हिंदू धर्म में भी महिलाओं को बड़ी अहमियत दी गई है और बहुत कुछ नियम भी है किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वैसे हर धर्म के अंदर इस तरह की बातें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, दो चार बात आप देख लें। ये देखें, दूसरा अध्याय है। पहले मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूँ। दूसरे अध्याय का मंत्र 3 मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर मैं जो महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में हिंदू धर्म में बातें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ लिखा है कि जो द्विज अपने कर्म को छोड़कर अज्ञान अथवा मोह के कारण किसी अन्य कर्म को करता है वो उस कर्म के द्वारा पतित हो जाता है। पता होगा आपको कि हिंदू धर्म के अंदर हर एक के कर्म मुतय्यन है। 4 जातियां हैं, चारों जातियों के कर्म मुतय्यन है कि क्यों किस जाति को कौन सा काम करना है। ब्राह्मण के लिए 6 कर्म है, पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, देना, यज्ञ करना, कराना। तो ये 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए ख़ास है। अब अगर ब्राह्मण इन 6 कर्मों को छोड़ करके क्षत्रिय का कर्म करने लगे, जो क्षत्रिय का कर्म है बादशाहत, उसको आप कह लें राजपाट, या इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, सिपाही है, देश की हिफाजत है, सैनिक है, तो कोई ब्राह्मण इस काम में लगता है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो पतित हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, धर्म से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से जो क्षत्रियों के काम है, सेना का काम है, देश की हिफाजत का काम है, पढ़ना है, तो इस तरह के काम जो है अगर वो अगर ये अपना काम छोड़ के वैश्य वाला काम करने लगे, ब्राह्मण या क्षत्रिय जो कारोबार है, खेती बाड़ी है, तो इससे भी वो पतित हो जाएंगे। इसी तरह से अगर जैसे शूद्र का काम है सेवा करना, अब अगर कोई सेवा गुलामी का काम है, अगर कोई ऊंची जाति का आदमी किसी की सेवा कर रहा है तो वो इससे पतित हो जाएगा। तो ये है कर्म का मतलब कि जो कर्म जिस जाति के लिए मुतय्यन किया गया है वो उसके लिए हर हाल में करना है। अगर नहीं कर रहा है तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा, धर्म से निकल जाएगा। अब देखें, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम चौथे अध्याय से कुछ पढ़ रहे हैं। वो दूसरे अध्याय के अंदर एक बात आई थी, इसमें कुछ निशान उशान भी लगा है, तो इसका क्या है? यह पारस्परिक अनुराग स्वर्ग में भी दुर्लभ है। पति और पत्नी में से एक तो अनुराग वाला हो और दूसरा अनुराग से हीन हो, इससे बढ़कर और कौन सी दुख की बात होगी। फिर यहाँ लिखा है गृहवास सुख के लिए होता है और घर में सुख का आधार पत्नी है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि घर में सुख का आधार पत्नी है। पत्नी सही समत में, सही रास्ते में चल रही है तो वो घर सुखी हो। यहाँ लिखा है कि पत्नी वही है जो विनीत हो, पति के चित्त को जानने वाली हो और उसके वश में रहने वाली। जो पत्नी पति के वश में रहती हो तो वही घर सुख वाला घर है। अगर पत्नी आज़ाद हो, पत्नी मालिक हो, मालकिन हो, तो फिर वो घर नर्क बन जाता है। आगे देखें, आप कुछ बात मज़े की भी देख लें। औरतों के बारे में क्या बात आई है, महिलाओं के बारे में। लिखा है कि प्रत्येक स्त्री जोक के समान है, हर औरत जोक की तरह होती है, या वो जोंक बोलते हैं, खून चूसने वाला। यहाँ लिखा है कि नित्य
भूषण, वस्त्र, भोजन और उत्तम ऐश्वर्य से युक्त की हुई भी वो पति को चूसती रहती, यानी सब कुछ हो, अच्छा पहनावा हो, श्रृंगार हो, खाना पीना हो, सब कुछ हो, इसके बावजूद भी वो पति को चूसती रहती है। देखिए, वो बेचारी जोंक तो केवल खून ही चूसती है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, खून, जोंक का काम तो खून चूसना है, बेचारा खून ही चूसता है। अर्थात पत्नी तो धन, संपत्ति, मांस, वीर, बल और सुख सबको ही चूस लेती है। देखिए, मर्द से क्या क्या सब चूसती है औरत। तो ये हो गया, कुछ मज़े की चीज़ें भी आ जाती हैं बीच में। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, बाल्यावस्था में वो पति के प्रति शंख काल बनी रहती है। यौवन में वो स्वयं उससे विमुख हो जाती है और तत्पश्चात बुढ़ापे में वो अपने पति को तिनके के समान मानने लगती है। अब यहाँ देखें, बाल्य अवस्था बोलते हैं बचपना। तो बचपने के अंदर जो है, इसी बात पता चलता है कि हिंदू धर्म में शादी बचपने में की जाती है, और ये कई ग्रंथों में ये बात आ चुकी है। यहाँ देखें, एक अच्छी गुण वाली औरत के बारे में बहुत अच्छी बात है कि जो पत्नी पति के अनुकूल है, हिसाब से चलने वाली है, वाणी से बुरे वचन नहीं बोलती, बुरी बात, ऐसी बात जो पति को, शौहर को बुरी लगे, नहीं बोलती है, घर के काम काज में लगी रहती है, पवित्र आचरण वाली है, पाकीज़ा औरत, इन गुणों से युक्त वो स्त्री लक्ष्मी ही है, इसमें संदेह नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ है कि पत्नी दो तरह की होती है। एक धर्म पत्नी है, जो धर्म का पालन करने वाली होती है। दूसरी काम वासना को बढ़ाने वाली होती है, सिर्फ वो इसी में लगी रहती है। तो इस तरह की बातें हैं। यह देखें, बड़ी अच्छी बात है, जो मनुष्य दोषों से रहित और पवित्र आचरण वाली पत्नी को यौवन में, जवानी में छोड़ देता है, वो मरकर बांझ स्त्री बनता है। तो जो आदमी, जो मर्द अपनी पत्नी को, जो अच्छी है, कोई बुराई उसके अंदर नहीं है, पाक साफ है, पवित्र है, पाकीज़ा है, ऐसी औरत को छोड़ देता है, वो भी जवानी के अंदर, तो ऐसा मर्द जब मरेगा तो वो स्त्री बनेगा, और वो भी बांझ स्त्री बनेगा। आगे स्त्रियों के कुछ नियम बताए गए हैं स्त्रियों के लिए, जिसे करना ज़रूरी होता है। यहाँ लिखा है कि जो स्त्री अपने दरिद्र, दरिद्र कहते हैं कि एकदम गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल खाने पीने रहने सहने कुछ ना हो, तो ऐसे पति को, जो स्त्री अपने दरिद्र और रोगी पति का अपमान करती है, वो बार बार कुतिया, गधी और मगरमच्छ के रूप में उत्पन्न होती है। एक और चीज़ इसमें लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ बनेगी। तो चाहे पति के पास कुछ ना हो, बिल्कुल कुछ ना हो, और बीमारी से, चाहे वो बीमारी जैसी भी हो, तब भी पति का अपमान नहीं करना है। आगे लिखा है कि पति के मर जाने पर जो नारी उसकी चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाती है, वो पवित्र आचार वाली होती है और स्वर्ग लोक में महानता को प्राप्त करती है। तो देखिए, जो एक स्त्री पवित्र आचार वाली है या नहीं है, तो उसका फैसला कैसे होगा कि अगर पति मर जाए
तो उसके साथ ख़ुद को जला करके ख़त्म कर दे, तभी पता चलेगा कि ये स्त्री पवित्र आचरण वाली और अपने पति के साथ मिलावट करने वाली नहीं थी। तो ये चीज़ पहचान की चीज़ है महिलाओं के लिए कि पति मर जाए तो उसके साथ ज़िंदा जल जाना है पति के साथ। एक और मंत्र देख लें, उसके बाद देखेंगे। ये मंत्र भी बहुत ही है। इसमें लिखा है कि सपेरा जिस प्रकार सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, सपेरा सांप अगर बिल में है तो उसके लिए निकालना तो बहुत आसान है। तो आगे है कि उसी प्रकार वो स्त्री अगले जन्म में अपने पति को प्राप्त करके उसके साथ आनंद में रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया है, नहीं तो वहाँ और सब ग्रंथों में इस तरह की बातें क्या बोलते हैं कि एक दो जगह पे नहीं, 50 जगहों पे आई है ग्रंथों के अंदर कि जो स्त्री अपने पति के साथ ज़िंदा जल जाती है तो वो उसको नर्क से इस तरह निकाल लेती है आराम से, जिस तरह से सपेरा सांप को आराम से अगर पुछड़ी पकड़ ले तो वो आराम से खींच के निकाल लेता है। वो अपने को रोक भी नहीं पाता है। जैसे चूहा वगैरह है तो वो पकड़ लेगा, यार कोई चीज़ है तो वो मिट्टी को या किसी चीज़ को पकड़ ले तो खींचने में परेशानी होगी, लेकिन सांप को खींचेंगे तो वो सीधा निकल आएगा, कोई किसी तरह का ये नहीं करेगा। तो यह है कि वह नर्क से इस तरह से निकाल लेती हैं। तो एक चीज़ जो आई है वो अब यहाँ देखे हैं कि अगला जन्म पति को प्राप्त करके उसके साथ आनंद में रहती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देख लें तो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पति के साथ ज़िंदा जल जाना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात आई है। तो मेरी इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इस बारे में। एक तो धर्म है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ कानून है। तो धर्म पे चलना है, कानून पे चलना है, वो उसके लिए वो समझे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें दिखाना था वो हम दिखा दिए कि क्या क्या कुछ लिखा हुआ है।